क्या आप उस काम के लिए असमर्थ महसूस कर रहे हैं जिसे करने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है, जो सेवकाई में है? क्या आप कह रहे हैं कि यह कठिन है क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास वह नहीं है जो प्रभु की सेवकाई को करने के लिए आवश्यक है? आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि परमेश्वर ने मूसा से क्या पूछा और आज परमेश्वर आपसे क्या पूछ रहे हैं। आपके हाथ में क्या है? आप देखिए, एक बात जो परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है वह है, आपके हाथ में क्या है? जो सेवकाई में हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि आप योग्य नहीं हैं, आपके पास प्रशिक्षण नहीं है, कि यह बहुत कठिन है। आप देखिए, ये सामान्य बहाने हैं जो लोग तब महसूस करते हैं जब परमेश्वर उन्हें अपनी सेवा के लिए बुलाता है, और यह मूसा के जीवन में देखा गया था। जब परमेश्वर ने उसे यहोवा की सेवा के लिए बुलाया तो मूसा के पास संदेह और बहाने थे। उसे लगा कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। निर्गमन अध्याय 4 पद 1 में तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। आप देखिए, वह संदिग्ध था। उसे यकीन नहीं था कि लोग उस पर विश्वास करेंगे या नहीं, और उस पर परमेश्वर ने उत्तर दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। आप देखिए, परमेश्वर के प्रश्न का उत्तर यह था कि मूसा के हाथ में एक चरवाहे की छड़ी थी। मूसा ने भेड़ों को चराने में जितने वर्ष बिताए, परमेश्वर उसका उपयोग परमेश्वर के लोगों की चरवाहा करने के लिए करने जा रहा था। उन सभी वर्षों ने मूसा के हाथ में वे चीज़ें डाल दी थीं जिन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करने जा रहा था। तुम देखो, परमेश्वर ने उस राजदंड का प्रयोग नहीं किया जो मूसा के मिस्र में रहते हुए उसके राजकीय हाथ में था। इसके बजाय परमेश्वर उस साधारण चरवाहे के कर्मचारियों का उपयोग कई चमत्कार करने के लिए करने जा रहा है। आप देखिए, मूसा के जीवन से हम 3 चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले, जांचें कि आपके हाथ में क्या है। परमेश्वर मूसा से पूछता है कि उसके हाथ में क्या था। हम में से प्रत्येक को यह जांचने की ज़रूरत है कि हमारे पास क्या है। यह दुनिया की नज़र में राजसी या प्रभावशाली या भव्य होने की ज़रूरत नहीं है, या यहाँ तक कि किसी और के पास क्या है। आपके पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर के लिए चमत्कार करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे परमेश्वर को दे दो। तुम देखो, जब मूसा ने कहा कि उसके पास केवल एक छड़ी है, तो परमेश्वर ने उसे भूमि पर डालने के लिए कहा, और यह बहुतों के लिए कठिन हिस्सा है। मनुष्य अपने पास जो कुछ भी है उससे चिपके रहना चाहता है, चाहे वह सपने हो या महत्वाकांक्षाएं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर पूरी तरह से इस तरह भरोसा करें कि हम खुशी खुशी परमेश्वर को वह सब दे दें जो हमारे पास है। और तीसरी बात, परमेश्वर के हाथ का अनुभव करो। जब मूसा ने उस लाठी को जमीन पर डाला तो परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल कई चमत्कार करने के लिए किया। वह छड़ी सांप में बदल गई, अन्य सांपों को खा लिया, पानी को खून में बदल दिया, लाल सागर को अलग कर दिया, एक चट्टान से पानी निकाला और कई अन्य चमत्कार किए। बेशक वे चमत्कार उस छड़ी से नहीं किए गए थे। यह परमेश्वर की शक्ति थी जिसने उन सभी चमत्कारों को किया, परंतु इसने उस अधीनता और विश्वास को दिखाया जो मूसा का परमेश्वर में था। पूरी बाइबल में परमेश्वर ने एक व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उसका उपयोग किया है, यदि केवल वो व्यक्ति पूरी तरह से उसे परमेश्वर को सौंप देता है।
आप देखिए, न्यायों के अध्याय 3 में परमेश्वर ने शमगर के हाथ में जो कुछ था उसका उपयोग किया। उसने एक बैल के बकरे से 600 पलिश्तियों को मार डाला। और न्यायों के अध्याय 15 में परमेश्वर ने शिमशोन के हाथ में गधे के जबड़े की हड्डी का इस्तेमाल किया। शिमशोन ने उसके साथ 1000 पलिश्तियों को मार डाला। और परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में जो कुछ था वह एक गोफन और एक पत्थर का उपयोग किया। दाऊद ने गोलियत को गोफन और पत्थर से मार डाला। यरदन के जल को अलग करने के लिए परमेश्वर ने एलीशा के वस्त्र का उपयोग किया, जो एलिय्याह का वस्त्र था। परमेश्वर ने एक छोटे लड़के के हाथ में 5 रोटियां और 2 मछलियां 5000 का पेट भरने के लिए इस्तेमाल की, 5000 अकेले आदमियों की गिनती होने के कारण। ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान निर्माता किसी भी साधारण वस्तु का उपयोग करने में सक्षम है जो उसे विश्वास में प्रदान की जाती है। इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 27 कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, बस जो आपके हाथ में है उसे ले लो और परमेश्वर को दे दो, और देखें कि परमेश्वर क्या अद्भुत कार्य कर सकता है। इसलिए परमेश्वर जो आपके हाथ में है उसका उपयोग करना चाहता है। आपके हाथ में क्या है? क्या आप इसे परमेश्वर को देंगे? आओ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमसे बात करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जो हमारे हाथ में है उसे पूरे दिल से देने में हमारी मदद करें, और हमें आप पर पूरा भरोसा करने में मदद करें। और जैसा कि मेरे श्रोता और दर्शक हैं उस तरह के समर्पण के साथ समर्पण करते हुए कृपया उनमें और उनके माध्यम से एक अद्भुत कार्य करें। हमें सुनने के लिए धन्यवाद पिता। यीशु के नाम में हम नम्रता से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि आप इस संदेश से धन्य हैं तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसे ही धन्य संदेश और अपडेट मिलते रहें।